जब हम हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाज़िया हसन, अब तक तो आप लोगों को मेरा नाम अच्छी तरह याद हो गया होगा और मुझे बहुत सारे मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं और लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने जो अपना आपके लिखा है, आप लिखती है न्यूज़ वूमन, तो आप कैसे न्यूज़ वूमन बनी। तो आई थॉट ये अच्छा मौका है कि क्यों ना मैं आपको कुछ अपने बारे में भी बताऊं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गई, कहाँ से टपकी यूट्यूब में। यूट्यूब तो मैंने तब स्टार्ट किया था 2020 में, जब कोविड एक्सट्रीम पे था और लॉकडाउन चल रहा था। एंड आई एम वेरी वेरी लाइक बिजी बॉडी, मैं आराम से बैठ नहीं सकती। तो पहले तो कुछ दिन मुझे बहुत शौक है डिफरेंट किस्म के खाने वगैरह एक्सपेरिमेंट करना, पकाना। तो शुरू के कुछ दिन तो मैं किचन में घुस गई और मैं पता नहीं क्या 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 पकाती रही और इतना कुछ पका रही थी जितना लोग खा नहीं पा रहे थे। वो फ्रीजर भर गए। तो फिर घर वालों ने बोला बस करो पकाना। तो मैं अपनी जान के साथ करूं क्या। मैं किताबें भी पढ़ती हूँ, मैं पढ़ के बंदा कितना पढ़े। तो फिर मुझे ख्याल आया कि चलो एक और एक्टिविटी यूट्यूब। और क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी एट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो मैं एनीवे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। तो ये फैसिलिटी तो थी मेरे पास और मैंने बोला कि ओके आई कैन स्टार्ट माई ओन यूट्यूब चैनल ऑल्सो। शुरू में तो काफ़ी हंसी मजाक मस्खरापन किया, बट आफ्टर ऑल मैं जर्नलिस्ट हूँ और काफ़ी लोग कहते हैं कि काफ़ी सीरियस किस्म की स्टोरीज करती हूँ। और तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट काफ़ी पहले हुआ, बहुत साल हो गए, बचपन समझे। मुझे आदत थी कहानियाँ वगैरह लिखने की। इस पे मैं और भी बात करूँगी, अभी मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट की बात बताती हूँ। मुझे कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था, बच्चों की स्टोरीज लिखती थी। इसके लिए मैंने कुछ कोर्सेज भी किए थे, क्रिएटिव राइटिंग के अच्छे कोर्सेज, लाइक बिग कोर्सेज फ्रॉम द US ऑल्सो। तो कहानियाँ जब मैं लिखती थी, मैं सोचा था कभी कोई नॉवल वगैरह लिखूंगी, मगर पता है इतना पेशेंस शायद मुझ में नहीं था। तो मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी। बच्ची थी तो बच्चों की शॉर्ट स्टोरीज लिखी और मैं लिखती वगैरह रहती थी। एक दिन हकीम मोहम्मद सईद मरहूम साहब, वो मेरे अब्बू को मिले, वो मेरे दादा के दोस्त थे। तो ऐसे ही बातचीत करते हुए उन्होंने बोला बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं। तो अब्बू बड़े प्राउड थे मेरे कि मेरी बेटी लिखती है। तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी जो है ना, उसको लिखने का बहुत शौक है और वो लिखती है। तो उन दिनों हकीम सईद साहब जो थे वो एक्टिंग गवर्नर थे सिंध के। तो उन्होंने बोला कि कभी मुझे कुछ उसका लिखा हुआ तो लाके दिखाएं। तो माय डैड सेड कि ओके, एंड विदाउट टेलिंग मी, एक दिन उन्होंने जब नेक्स्ट उनकी कोई भी मुलाकात थी, तो उन्होंने मेरी राइटिंग्स वगैरह इधर उधर पढ़ी होती थी। तो उन्होंने एक पर्चा, एक एसे लिखी थी कायदे आजम के ऊपर। और ऐसी वाली कायदे आजम की ऐसे नहीं थी कि कायदे आजम बहुत अच्छे थे और बचपन में बड़े मेहनती थे और उन्होंने पाकिस्तान बनाया, नो, नथिंग लाइक दैट। मैंने एक ऐसे लिखी थी, एक किस्सा था जो मेरे माय ग्रैंडफादर, उनका और कायदे आजम का एक किस्सा था, एक पेपर कटर के बारे में। एक मेरे दादा बड़ी फजूल तरीके से उंगली से लिफाफे फाड़ रहे थे बैठे हुए। तो लिफाफे फाड़ रहे थे तो काफी अनटाइडी लग रहा था, एंड मेटिकुलस एंड यू नो द प्रॉपर पर्सन दैट मोहम्मद अली जिन्ना वाज। और ये जहाज में, फ्लाइट में हो रहा था। ही वॉकड अप टू हिम एंड ही सेड के लुक, ये लोग कायरो से आ रहे थे। तो उन्होंने अभी नया नया ना वहां से कायरो से बहुत खूबसूरत सा पेपर कटर खरीदा था कायदे आजम ने। तो उन्होंने मेरे दादा को बोरो करने को दिया कि भाई इससे काट लो, ये जो तुम उंगली से कर रहे हो ना, इट्स गेटिंग टू मी। तो मेरे दादा ने उनको थैंक यू किया और काटा, और काटते काटते उनको बड़ा अच्छा लगने लगा कि तो बड़ा अच्छा पेपर कटर है, और उन्होंने रख लिया। और बाद में उन्होंने कायदे आजम से कहा कि आई एम सो सॉरी, मगर वो तो मैंने रख लिया, ये तो मेरे लिए तो सोवेनियर होगा कि आपके हाथों से मुझे मिला है। तो उनको कायदे आजम ने रखने दिया। तो ये किस्सा मैंने लिख दिया था। और वो जो पेपर कटर था वो मेरे अब्बू के पास पड़ा हुआ था। तो उसकी पिक्चर अब्बू ने खींची हुई थी, और जाके वो बाद में खींची, वो बात का मामला है। हकीम सईद को सिर्फ वो ऐसे उन्होंने दे दी। तो हकीम सईद को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि इसको तो छपवा दो। तो मेरे अब्बू ने बोला कहाँ? तो उन्होंने बोला कि अरे मैं फैक्स कर देता हूँ। उन्होंने फैक्स करके डॉन के एडिटर जो उस वक्त अहमद अली खान साहब थे, उनको भेज दिया फैक्स करके।
अहमद अली खान साहब ने बोला इसके साथ कोई इमेज वगैरह है, तो फिर मेरे अबू ने पेपर कटर की पिक्चर ली और विदाउट माई नोइंग एक दिन मैंने अखबार जब खोला तो इट वॉज सितंबर 10, कायदे आजम की बरसी से एक दिन पहले का दिन था, और मैंने मैगजीन खोला था, संडे मैगजीन डॉन का, और मेरी चीखें निकली, भाई ये क्या है, एंड आई सॉ माई बाईलाइन देयर एंड आई सॉ द पिक्चर ऑफ द पेपर कटर एंड माई essay was there and it was such a boost मेरी इतना वो कि मुझे मिला, इतनी encouragement मिली that I just wanted to see more of that। एक हंगर मेरे अंदर आई कि मेरा नाम छपा है अखबार में। तो वो खुशी तो मैं पता नहीं 1-2 महीने तक उसी पे मैं फूली रही, और कोई 2-3 महीने हो गए थे, 3-4 महीने हो गए थे, तो फिर मुझे किसी ने पुश किया। जब लोगों ने पूछा तुम्हें पैसे कितने मिले इसके, तो मैं मुझे तो नहीं पता, तो किसी ने तो आपको डॉन में, भाई तो मेरे अब्बू ने भेजी थी, तो किसी ने बोला तो पता तो करे आपके पैसे होंगे डॉन में पड़े हुए। तो फिर मैं डॉन के ऑफिस गई और पता करते हुए कि संडे मैगजीन का ऑफिस किधर है, और मैं पहुंची संडे मैगजीन के ऑफिस में। वहां पे बहुत प्यारी सी एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया था, वो PIA का न्यूज़लेटर निकालती थी और वो अभी अभी डॉन आई थी, और मेरा आर्टिकल कोई 3-4 महीने पहले छप चुका था। तो शी लुक्ड फॉर माई चेक एवरीवेयर, हर नेम वाज नौशाबा बर्नी, एंड शी लुक्ड फॉर माई चेक एवरीवेयर एंड शी वाज सो स्वीट एंड शी वाज लुकिंग फॉर इट एंड शी कुडंट फाइंड इट। पता नहीं मेरी काहिली कि मैं पहले नहीं गई, मुझे ख्याल नहीं आया, बट आई गॉट टू नो नौशाबा बर्नी एंड शी सेड कि बेटा और क्या क्या लिखा है। मैंने तो ये एक लिखा है, और अभी मैं इसीलिए यहाँ ढूंढते आई कि मुझे पेमेंट का पता हो। तो सुबह उन्होंने कहा मैं पता करूँगी कि आपकी पेमेंट का क्या हुआ, मगर आप मेरे लिए और भी लिखो। एंड वन थिंग लेड टू अनदर, और आगे की स्टोरी जो है, इससे पहले है कि ये वीडियो और लंबा हो जाए, तो आगे की स्टोरी जो मैं आगे के किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आपको ये पीछे दिख रहा होगा, आज मेरी बाईलाइन डॉन अखबार के मेन अखबार में, नॉट जस्ट द मैगजीन, देयर इज द मैगजीन आल्सो, देयर इज द वेबसाइट आल्सो, बट मेन अखबार में ऑलमोस्ट एवरी डे ही मेरा नाम लगा होता है, और सब लोग मुझे जानते हैं। और कराची प्रेस क्लब की भी मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। कराची प्रेस क्लब की 2 ही वाइस प्रेसिडेंट थी, एक गानेवर डेविड थी जो कोई 20-22 साल पहले थी, और अभी 2 साल पहले मैं थी। तो जर्नलिज्म से मैंने बहुत इज्जत कमाई है, और मैं बहुत ये फील्ड में नहीं एक्सीडेंटली इस तरह से आ गई। मे बी मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आ जाऊँ। आगे जाके बहुत और भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जर्नलिज्म में, जो मैं आपके साथ बिल्कुल मैं शेयर करूँगी। अभी के लिए ये मेरी पहली इंट्रोडक्शन कि मैं इस फील्ड में मैंने कदम कैसे रखा। तो बाय चांस ये इस तरह से हो गया, और ये तो मेरी कोई जॉब तो नहीं थी, एज ए फ्रीलांसर थी, और कुछ अरसे तक मैंने फ्रीलांस ही काम किया। उसके बारे में और आगे जाके बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जिसका इंतजार था, ये जो अभी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश मैंने 77 चुल्लू कबाब और ये मेरे साथ करीब बाय बाय।